हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको याद होगा कि कल जो है हमने देखा था नैरेशन का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन का लेवल जो था वो थोड़ा हाई था। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि कमेंट्स आए थे कि इसे कंटिन्यू थोड़ा करना है और क्वेश्चंस करा दीजिए, तो बिल्कुल आज का जो लेवल है वो उससे भी थोड़ा सा हाई है। मतलब कि अगर आज का सेट आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने कॉमेंट किया था कि उनके 9 सही है आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली बात है कि 10 में से अगर आपका 9 सही है उस लेवल के क्वेश्चन। तो आज का अगर आपका सही हो जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अब नरेशन में आपका कभी कुछ रॉन्ग होने वाला नहीं है। क्वेश्चन का लेवल क्योंकि हाई है, क्वेश्चन लेंथीज हैं, हो सकता है कुछ लोग एक दो क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो छोड़ दें, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी उनको एज अ मोटिवेशन कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप पेपर छोड़ देंगे? नहीं ना। तो इस वजह से आपको कभी भी कठिनाई से भागना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और जितना अच्छा हो सकेगा, आपकी तैयारी अच्छी हो सके उतना अच्छा आपको करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, तो देखिए पहला जो आज का क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। क्वेश्चन सिंपल सा ही है, डायरेक्ट में लिखा है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब सेंटेंस क्या है वो देख लीजिए, ये आपका सेंटेंस है ना। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा है शी सेड टू हिम, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पहले लिखा है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने कल ही देख लिया था। रिपोर्टिंग स्पीच है क्या, प्लीज़ प्लीज़ डोंट ड्रिंक टू मच, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, शी सेड टू हिम। मतलब उसने, मतलब कोई लड़की है, उसने उससे, किसी लड़के से, शायद अपने हस्बैंड से कहा, क्या कहा कि प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा मत पियो, बहुत ज़्यादा मत पियो, याद रखो कि अभी तुम्हें घर गाड़ी चला के घर तक जाना है ना। तो ये सेंटेंस है। अब इसको जब इनडायरेक्टली चेंज करेंगे, यानी कि हम ऐसा बोलेंगे कि उसने उससे कहा कि ज़्यादा मत पियो, उसे अभी ऐसा कुछ बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे इनडायरेक्ट में? ऑप्शंस देख लेते हैं सारे। She forbade him not to drink too much, reminding him that he would have to drive home. She begged him not to drink too much, reminding him that he would have to drive home. She requested him again and again that he should not drink too much. She told him to remember that he will have to drive home. She said to him, please did not drink too much and remember that he will have to drive, यहाँ पे home आना चाहिए, so I'm adding this home। ठीक है, तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे हैं, फटाफट से गेस कर लीजिए, ये सारे ऑप्शन है सामने। देख लीजिए जो आपका बोल क्या रही है, प्लीज़ 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 मत पियो, है ना, ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है, ये एक फीलिंग क्या आ रही है वो समझ के गेस करिए। तो देखिए जब जहाँ पे प्लीज़ आ रहा है वहाँ एक चीज़ तो है कि वहाँ पे सैड आएगा नहीं, प्लीज़ के साथ में रिक्वेस्ट आ जाता है या इस तरह का कुछ आ जाता है, तो ये वाला तो पहले ही आपका कट जाता है। और वैसे भी इसमें डिड नॉट वगैरह ये सब लगा है, मतलब कि अलग ही अलग वो टेंसेस का यूज़ हुआ है जो कि कम्प्लीटली इररेलेवेंट है, तो ये नहीं होगा आपका। बचा इतना आपका 3 ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शी बेग्ड हिम। शी बेग्ड हिम, बेग्ड मतलब यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो बेग मीन्स भीख मांगना होता है, लेकिन बेग्ड का मतलब होता है किसी से याचना करना कि हाँ यार प्लीज़ मत करो ऐसा, मतलब बार बार से कहना, वो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं ये। तो शी बेग्ड हिम किस लिए बेग कर रही है, नॉट टू ड्रिंक टू मच, ज़्यादा न पीने के लिए। रिमाइंडिंग हिम दैट, याद दिलाते हुए कि उसे घर भी ड्राइव करके जाना है। अब ये बताइए अगर आपने रिक्वेस्टेड वाला गेस किया था तो वो क्यों नहीं होगा, ये भी हम देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। शी रिक्वेस्टेड हिम अगेन एंड अगेन, यानी वो उसने उससे बार बार रिक्वेस्ट की दैट ही शुड आ गया। अब जब यहाँ पे मॉडल है ही नहीं हमारा, रिपोर्टिंग जो हमारा सॉरी डायरेक्ट नरेशन है उसमें है ही नहीं कहीं पे मॉडल, तो क्यों हम यहाँ पे मॉडल लगाएंगे एक्स्ट्रा? आपको पता है मॉडल्स के रूल हमने पढ़ लिए हैं, ये पहले ही थ्योरी में पढ़ा हुआ है। जब मॉडल नहीं है तो यहाँ पे मॉडल अपने आप से प्रकट नहीं हो जाएगा, जो चीज़ें रहती हैं वहीं से चेंज होती हैं, है ना। तो ये इसी वजह से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे छोटा है। विश यू अ हैप्पी जर्नी, नीता सेड टू मी, यानी नीता ने मुझसे कहा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वही चीज़ कहा। विश यू अ हैप्पी जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा। इनडायरेक्टली बोलते हैं, देखिए कैसे बोलेंगे। नीता टोल्ड मी दैट आई शुड विश अ हैप्पी जर्नी, नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी, नीता विश्ड मी दैट आई विश अ हैप्पी जर्नी, और नीता टोल्ड मी टू हैव अ हैप्पी जर्नी।
देखिए सबसे पहले अभी मॉडल्स की बात हुई थी, शुड तो कहाँ से आएगा जब है ही नहीं सेंटेंस में हमारे डायरेक्ट में, तो शुड नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। तीसरा जो हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, नीता विश्ड मी दैट आई विश, मतलब मैं क्यों विश करूँ हैप्पी जर्नी, नीता ने मुझे विश किया है एक अच्छी यात्रा, तो नीता ने मुझे एक मंगलमय यात्रा है या खुशहाल यात्रा विश की, है ना। यहाँ पे तो बात वो हो गई कि नीता ने विश किया मुझे कि मैं विश करूँ, है ना, मैं विश करता हूँ एक हैप्पी जर्नी, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसके बाद है नीता टोल्ड मी, यहाँ पे बताने की बात नहीं, जब विश हो रहा है तो यहाँ टोल्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि विश हम किसी को कर रहे हैं बताने, अगर हमने किसी को बोला हैप्पी बर्थडे तो वो विश करना हुआ, उसके लिए विश वर्ड यूज़ आएगा, टोल्ड वर्ड नहीं आएगा कि मैंने उसे बताया कि हैप्पी बर्थडे भाई आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है और आपका बचता क्या है, ऑप्शन नंबर बी, नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी। ओके, ये आई थिंक सही रहा होगा, अगर सही है तो गुड। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा और छोटा क्वेश्चन। मदर सेड डू नॉट गो आउट इन रेन, मम्मी ने कहा मतलब माता जी ने कहा कि बाहर बारिश में मत जाओ। अब यहाँ पे किससे कहा है वो नहीं पता है, ठीक है, देख लीजिए। मदर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो आउट इन रेन, हिम आ सकता है बीच में, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, जब ऐसे ब्रैकेट में रहे तो इसका मतलब है कि ये आ सकता है, और नहीं भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि मी से बोला गया है कि यू से बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। मदर प्लीडेड नॉट टू गो आउट इन रेन, मदर सजेस्टेड नॉट टू गो आउट इन रेन, और मदर फॉरबेड टू गो आउट इन रेन। तो बिल्कुल यहाँ पे अब जब जाहिर सी बात है कि मम्मी का जो आदेश होता है वो सीधे रोक रही हैं कि बाहर पानी में बारिश में नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही हैं। देखिए ऊपर भी हमारा एक जो ड्रिंक करने वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें भी फॉरबिड वर्ड आया था पहले ऑप्शन में, लेकिन वहाँ पे क्योंकि प्लीज़ प्लीज़ ये सारी चीज़ें ऐड हो गई थी, तो फिर वो डायरेक्ट रोकना, डायरेक्ट मना करना नहीं, फॉरबिड मीन्स क्या होता है, तो मना कर देना किसी को डायरेक्टली कोई चीज़, वहाँ प्लीज़ प्लीज़ की बात थी, याद दिलाते हुए प्लीज़ रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मत बेक किया जा रहा था कि मत पियो प्लीज़, लेकिन यहाँ पे सीधे आदेश मिल रहा है ना, बाहर नहीं जाओ, तो यहाँ पे रोका जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है, मदर फॉरबेड टू गो आउट इन रेन। नेक्स्ट देख लेंगे, फाइंड आउट द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। I know this area because I used to live here, he informed. उसने इन्फॉर्म किया, जानकारी दी, मतलब कि मुझे इस एरिया या इस जो भी इलाका है उसके बारे में पता है, क्योंकि कभी मैं यहाँ रहा करता था या रहा करती थी, वो मेंशन नहीं है कि था कि थी, ही इन्फॉर्म्ड तो था ही होगा, सॉरी, ठीक है, उसने इन्फॉर्म किया कि उसे इस एरिया के बारे में जानकारी है क्योंकि वो यहाँ रहा करता था। इनडायरेक्ट बोलिए, ही इन्फॉर्म्ड दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज्ड टू लिव देयर, he informed that he knew that area because he had lived there, he informed that he knew that area because he had been living there। चौथा ऑप्शन आप जिसमें नहीं रहेगा उसको आपको नन ऑफ दीज ही मानना है। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ही इन्फॉर्म्ड दैट, ही इन्फॉर्म्ड लिखा ही है, दैट लगाना ही हमें, उसने इन्फॉर्म किया कि, कौन एरिया के बारे में जानता है, ही, वो जानता है ना, मैं नहीं जानती हूँ, वो जानता है, तो ही लगाएंगे। नो है तो उसका आपका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, न्यू दैट एरिया, वो जानता है वो एरिया, सेकेंड फॉर्म सॉरी, दैट एरिया बिकॉज ही यूज्ड टू लिव देयर, क्योंकि वो यहाँ पे रहा करता था, तो हर जगह पे आई का यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि इन्फॉर्म किसने किया, उसने किया, क्या इन्फॉर्म किया कि वो इस एरिया के बारे में जानता है, क्यों जानता है, क्योंकि वो यहाँ रहा करता था, तो हर जगह ही आएगा, कहीं पे भी आई का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। देखेंगे नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन अगेन। सी सेड लेट अस सिंग टुगेदर, बहुत आसान, ये काफ़ी आसान है, फटाफट से गेस कर लीजिए इसको। शी प्रपोज्ड दैट दे शुड सिंग टुगेदर, शी प्रपोज्ड दैट वी शुड सिंग टुगेदर, शी प्रपोज्ड टू सिंग टुगेदर। बहुत आसान, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा लेट लगा है, लेट अस सिंग टुगेदर लगा है, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे शुड आ गया है, तो मैंने आपको एक हिंट कर दिया था कि यहाँ पे लेट लगा है,
तो यहाँ पे उसने कहा कि लेट अस सिंग टुगेदर, चलो सही साथ में गाते हैं, ठीक है। कुल मिला के उसने ये बोला कि साथ में गाना चाहिए। तो शी प्रपोज्ड दैट, उसने प्रपोज किया कि दे शुड सिंग टुगेदर, उन्हें साथ में गाना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके हाई लेवल एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, टीजीटी पीजीटी में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के एग्जाम से पूछा जाता है जहाँ पे आप अच्छा खासा कंफ्यूज हो। अगर आपको सारे रूल्स नहीं पता हैं तो आपसे गलती हो, मतलब हो। ज़्यादातर लोगों ने इसका सी वाला ऑप्शन गेस किया होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला अभी तक शुड नहीं है तो नहीं लगाना है। लेकिन जब लेट वाला चीज़ आता है कि चलो ये काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें शुड लगाना होता है इनडायरेक्ट में। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, इस रूल को आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। यहाँ लेट के बाद कुछ भी हो सकता है, लेट अस या लेट्स डू दिस वॉट एवर, तो वहाँ पे आपको शुड ही यूज़ करना है। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट। शी सेड टू मी लेट मी डू इट इमीडिएटली। अब फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, हर टाइप के, हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको आज के सेट में मिल रहे हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट मी डू इट, ये मुझे करने दो अभी, तुरंत, है ना। She told me that I should do it immediately. She asked me to let me do it immediately, और she asked me to let her do it immediately। बहुत आसान है, बस आप वो ऊपर जो हमने देखा उसको लेके कंफ्यूज मत होइए कि लेट लगा है तो आंख बंद करके शुड वाला लगा दें तो गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसने मुझसे क्या कहा कि लेट मी डू, मी मतलब किसे, उसे, वो जो लड़की है वो मुझसे कह रही है कि मुझे, यानी किसे, इस लड़की को करने दो जो भी काम कर रही है, ठीक है, तुरंत। तो अब यहाँ पे जब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस हम देख रहे हैं कि शुड टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया दैट आई शुड, उसने मुझसे बताया कि मुझे करना चाहिए, है ना। तो ये तो मुझे तो मतलब एक दूसरा पर्सन हो गया जिस इसकी बात होने लगी, तो ये सीधा सरासर गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी आस्क्ड मी टू लेट मी डू। अब यहाँ पे भी वही बात हुई है कि भाई ये जो प्रोनाउन है वो चेंज होगा, आपके जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से चेंज होता है ना। तो उसने मुझसे कहा, बोला या कहा या पूछा, वट एवर, यहाँ पे भी जो भी काम करना है वो इस लड़की को ही करना है, तो जो भी प्रोनाउन यूज़ होगा इस लड़की के लिए ही यूज़ होगा, ना कि जिससे वो कह रही है उसके लिए। तो यहाँ पे भी मी नहीं आएगा। अब बचा थर्ड, शी आस्क्ड मी टू लेट हर डू। अब देखिए हर मतलब उस लड़की के लिए हो बात यूज़ हो रहा है कि उसने मुझसे क्या कहा कि उसे जो भी काम कर रही है इमीडिएटली करने दो, है ना। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाता है। तो बिल्कुल एक एक चीज़ पे फोकस करके ही गेस करना है। नेक्स्ट देख लेंगे। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो तो। शी सेज टू हर सिस्टर शी प्लेज वेरी वेल। उसने वो अपनी बहन से कहती है, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि कहा, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में है। शी सेज टू हर सिस्टर शी प्लेज वेरी वेल। रूल्स हमने सब कुछ देख रखे हैं। जब आपका ये प्रेजेंट में है, शेज लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है टेल्स आ जाएगा। अब जहाँ पे जैसे सैड के बाद कुछ होता था कि किससे कहा जा रहा है, शी सैड टू मी होता तो शी टोल्ड मी, शी सैड टू हर सिस्टर तो शी टोल्ड हर सिस्टर। तो इसी तरह से जब सेज के बाद किससे बोला जा रहा है वो लगा है तो टेल्स में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला तो पहले ही हटा दीजिए। शी टेल्स हर सिस्टर, शी टेल्स हर सिस्टर, बिल्कुल सही है, दैट लगना ही है। अब आगे शी प्लेज वेरी वेल, एक में वही चीज़ लिख दी है और एक में लिखा है शी प्लेड वेरी वेल। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है ना, तो वही टेंस रह आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, शी प्लेज वेरी वेल। सिर्फ आपका बस दैट लग जाता है एंड दैट्स इट। माई फादर सैड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मेरे पापा ने कहा, मेरे पिता ने कहा, ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। Father said that God helps those who help themselves. My father said that God helped those who help themselves. My father said that God helps those who help themselves. 3 options are enough. And this is very very easy. यहाँ पे सिंपली आप क्या लगा सकते हैं, पहला वाला लगा सकते हैं। Father said that, पिताजी ने कहा कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। क्योंकि ये पहली बात, इसमें क्यों टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। ये सेंटेंस हम आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, 10 साल बाद बोलेंगे, 100 साल पहले बोला गया था, जब भी बोला जाएगा यही सेंटेंस बोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक फैक्ट वाली बात हो जाती है जिसमें ऐसा हम नहीं कह सकते कि भगवान उन्हीं की मदद करता था
जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, या भगवान उन्हीं की मदद करेगा जो अपनी मदद स्वयं करते थे, है ना। मतलब टेंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो इस वजह से ये सेंटेंस हमें एज इट इज़ ही लिखना होगा। तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप हर जगह देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे हेल्प्ड लग जा रहा है, यहाँ पे हेल्प्ड लग जा रहा है, इस वजह से ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। ऑफिसर ने, अधिकारी ने टाइपिस्ट से कहा कि ये लेटर तुरंत टाइप करो। और ये काफ़ी आसान भी है, क्योंकि जब एक ऑफिसर अपने टाइपिस्ट से बोल रहा है कोई काम करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। तो आपने आंख बंद करके वैसे भी ऑर्डर वाले पे ही आ जाना है सीधे, और फिर इसके बाकी रूल्स भी देख लिया करिए एक बार आने के बाद। ऐसा नहीं है कि फिर इग्नोर मार दीजिए उसको, देख लिया करिए। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द टाइपिस्ट, यहाँ तक सही है, टू टाइप दैट लेटर इमीडिएटली। दिस है तो उसका दैट हो जाता है, जाहिर सी बात है ना। तो ऑफिसर ने अपने टाइपिस्ट को वह लेटर तुरंत टाइप करने का ऑर्डर दिया। ये बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सो ये हमारे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।